प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं माद। माद इसके पहले वाले वीडियो में भी सिखाया था। माद मादी का बहुलक का एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन वो क्लास 9th के लेवल का है। अब क्लास 10 में जो के लेवल का जो माद पूछता है, उस माद के बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं, कैसे बनता है। तो माद जो होता है वो माद दो रूप में होता है। आंकड़ा जो हमको उपलब्ध होता है वो दो रूप में होता है। एक आंकड़ा होता है बारहमारता बंटन के रूप में, और दूसरा आंकड़ा होता है वर्गीकृत जो होता है। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं ये बारहमारता बंटन के रूप में। इसी में जब आंकड़ा इस तरह से रहेगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और इसका बारहमारता दिया रहेगा, ये वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल, और इसका लिखा रहेगा यहाँ पर बारंबारता एफ जो लिखा रहेगा 5, 6, 8 ऐसा लिखा रहेगा। इस तरह से जो रहेगा उसको कहते हैं जब आंकड़ा वर्गीकृत है। ये वर्गीकृत है 5, लेकिन ये बंटन के रूप में। दोनों को सीखना है तो बंटन वाला आज हम लोग सीखेंगे। इसको भी बनाने की 3 विधि है। एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है लघु विधि, एक है पग विचलन विधि। पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि अच्छी तरह सिखाए थे, फिर भी अभी हम दोहराएंगे इसको, प्रत्यक्ष विधि से कैसे बनता है। और कुछ बच्चे जानते भी अच्छी तरह से होंगे, तुम लोगों में किसी को पता भी होगा। तो आज हम प्रत्यक्ष विधि से पहले बनाते हैं, फिर लघु विधि से, तीनों विधि से एक एक करके सीखेंगे कैसे बनता है। बीच में कोई परेशानी हो तो बोलना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स लिखा, एफ लिखा, लंबा सीधा सीधी ऐसे खड़ा कर देने से बनाना आसान हो जाता है। एक्स की वैल्यू 10 होता है, ये 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, 14 दिया है। जानबूझ के छोटा आंकड़ा लिए हैं ताकि समय कम लगे और समझ जाए। आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसमें ये 5 है तो इससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता है ना, इसीलिए इसको समझना है। तो सबसे पहले तो इसका जो दिया बारहमारता है, अपने बारहमारता होता है, ये 3 है, 12 है, 18 है, 12 है और 3 है। इसको निकालते हैं। सबसे पहला काम जो करेंगे, आंकड़ा का योग निकालेंगे। ये कितना जोड़ होता है, 3, 12, 15, 15, 18, 12, 30, 45, 3, 48, कितना हुआ ये 48। कुल योग इसका कितना हो गया 48। क्या कुल योग इसका हो गया 48। अब क्या निकालेंगे, इसमें एक्स एफ निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे। प्रत्यक्ष विधि बहुत आसान है। 10 तिहाई 30, 12 11 12 11 32 से, 12 11 32 से। इसको भी याद रखना चाहिए, बचपन में याद करते, अगर गना है कैसा से 11 बड़े 32 से, 11 बड़े 32 से 132 हुआ। अब 18 12 को गुना करना है। ये भी आपको आसानी करने के लिए सिखाया है नियम, कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, कोना कोनी गुना कर दिया, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 तो 10, अब बाकी उधर कितना था 11 1 1, बाकी 1, 1 एकम 1, 1 2, 216 कितना आया 216। अब 12 को 13 से गुना करिए, 12 को 13 से, 12 को 11 और 12 132, या छूटा हुआ नहीं। हाँ, 13 12 गुना 13 करते हैं, ये कितना होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 3, 2 5, नहीं 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 3, 2 5, 1 एकम 1, 156 कितना आया 156, और 14 तिया 42। अब इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी हम जोड़ लेंगे। एक नया चीज आता है जिसको कि सभी लोग जानते हैं, माद में एक नया शब्द आता है, इसको जैसे इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग। क्या होता है कुल योग। ये सिग्मा निकालेंगे कुल योग, क्या निकालेंगे इसका कुल योग, और इसका कुल योग निकालेंगे, यानी सिग्मा एफ हमको मालूम हो गया 48, मालूम हो गया
48। और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, एक्स एफ या एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं, पहले एक्स बड़ा, एफ एक्स। इसको जोड़ के कितना होता है, जोड़ते हैं, 2 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16 का 6 बाकी 1, 3 1 4 3 7, 1 8 5 13, 13 13 4 17 7 बाकी 1, 1 1 2 2 4 1 5, 576। अब इसमें निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने का सिंबल ये होता है, एक्स लिख के ऊपर डैश दे देंगे तो माध्य निकालने का सिंबल होता है। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया कितना, 576 बटे 48। इसको काट देना, काट के जितना आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। क्या बार लगेगा, लगा के देखो, 576 में 48 से भाग दीजिए, एक बार में लगा 48, 9 6 48 दूनी 96, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 12। ये रहा, ये जो हुआ आपका प्रत्यक्ष विधि कहलाया। कौन विधि कहलाया, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में पहले आंकड़ा जो दिया है वो नोट करेंगे, उसके बाद एफ एक्स अलग से निकालेंगे, और तब इसके लिए सूत्र है प्रत्यक्ष विधि का कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि से इसका मान है। और जिस भी विधि से माध्य निकालेंगे आंसर उसका समान आएगा। इसमें 12 आया तो दूसरा आंसर भी समान आएगा। अब दूसरी विधि से निकाल के देखते हैं। दूसरी विधि का नाम है लघु विधि। दूसरी विधि क्या नाम है, लघु विधि। लघु विधि में भी इसी तरह से आंकड़ा लिखते हैं, जगह कम मिल रहा है इसलिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ता है। पेज बढ़ा देंगे तो फिर उसको दिक्कत होगा देखने। हाँ, क्वेश्चन फिर लिखना पड़ेगा ना। हाँ, इसको छोटा कैसे करेंगे। तो दूसरी विधि सीखने के लिए दूसरी विधि का नाम क्या है, लघु विधि। तो लघु विधि सीखते हैं। लघु विधि कैसे बनेगा, इसके लिए क्वेश्चन हम फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा। लघु विधि में फिर उसी तरह से हम एक्स लेंगे, क्या लेंगे, एक्स एक्स क्या हो जाता है, एक्स और दूसरा कॉलम लेंगे एफ। इसमें क्या है, एक्स के वैल्यू है 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14। और दूसरा फिर एफ के वैल्यू है 3 3 12 18, 3 12 18 और फिर 12 और 3। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम विधि से बनाते हैं, जिस विधि का नाम है लघु विधि। कौन विधि, लघु विधि। तो लघु विधि बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मान निकालते हैं जिस मान का नाम होता है कल्पित माध्य। क्या होता है जिसका, कल्पित माध्य। यानी ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं कल्पित माध्य। इसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य का मतलब होता है बीच का मान। कल्पित माध्य का मतलब क्या होता है, बीच का मान। अपने मन से अंदाज लगाते हैं, कुछ भी मान लेंगे तो बनेगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके बीच में कौन है। ये जो माध्य 10 11 12 13 15, इसके बीच का मान कौन है, ये तो 12 है, और आंसर भी इसका 12 ही आएगा। तो माध्य आप दूसरा भी मान लेंगे तब भी आंसर 12 आएगा। ठीक है, अब ये संजोग से क्वेश्चन ऐसा पकड़ा गया जिसमें कि पहले से माध्य इसका 12 हमको उपलब्ध है, तो कोई बात नहीं, अगर 13 भी लेंगे तब भी आंसर हमको हो जाएगा, बना के जांच कर सकते हो। कल्पित माध्य हो गया 12, ए बराबर। एक कॉलम इसमें आप बढ़ा देते हैं, एक कॉलम आराम से बढ़ा देते हैं, जिस कॉलम का नाम है डी। क्या नाम है, डी। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए, एक्स का वैल्यू कितना है 10, ए के वैल्यू कितना है 12। तो एक्स में 10 में 12 घटेगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा ना। फिर 11 में 12 घटेगा तो -1, 12 में 12 घटा 0,
13 में 12 घटात 1, ये बचा कितना 2। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इसको भी कुल योग निकालते हैं। इसका कुल योग कितना निकला हमको, सिग्मा एफ कितना निकला है 48 निकला है। एक कॉलम बढ़ाते हैं और जिस कॉलम का नाम है एफ डी, क्या नाम है एफ डी, एफ डी एक कॉलम और बढ़ाते हैं। कुल कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हमको पता था, तीसरा हमने निकाला है, ये डी बराबर एक्स माइनस है। क्यों, एक कल्पित माध्य लिए। अब कल्पित माध्य लेने में कहीं गड़बड़ाना नहीं है, दूसरा भी बना के हम देंगे, चेक करा कि अभी एफ डी करेंगे तो डी एफ को डी से 3 दूनी 6, 12 कम 12, 18 कम 0, 12 कम 12, 3 दूनी 6। अब इसका सूत्र लिखेंगे, आराम से बनाएंगे, ये इस दोनों का निकाल लेंगे। इसका सूत्र होता है, पहले इसका सिग्मा एफ डी निकाल लीजिएगा, सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य ना जाएगा जी, कट गया। किसी किसी में शून्य नहीं आएगा, किसी किसी में शून्य आ गया। चूंकि शून्य इसलिए आया कि इसका 12 हम पहले ही मान लिए, इसलिए शून्य आया। अब इसका सूत्र लिखते हैं, माध्य बराबर क्या निकालेंगे, माध्य बराबर ए प्लस, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान हम कितना माने हैं 12 माने हैं, और एफ डी का मान कितना है 0, ये 48, ये जुट गया, ये कितना हो गया 0, यानी 12 में 0 जुटा तो कितना होगा 0 आंसर, 12 आंसर आया। अब जरा एक बार ये ट्रायल करते हैं, हम कल्पित माध्य बदल देते हैं, हमारे लिए हम दूसरा लेख देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए कल्पित माध्य बदलते हैं। तो सबसे पहले तो हम कल्पित माध्य ले लेते हैं यहाँ 13, क्या ले लेते हैं 12 का बदला ले लिया हमने 13 हो गया। जो ही 13 हुआ तो डी का मान यहाँ बदलेगा, डी का मान यहाँ बदलेगा। कैसे बदलेगा, इसी पर लिखते हैं, डी का मान बदलेगा। कैसे बदलेगा, डी बराबर एक्स माइनस से होता था 10 माइनस 1 मान 13 मानी -3, कितना बचा -3 हुआ। वाह, अब दूसरा हो गया 11 में से 13 घटा कितना बचेगा -2, 12 में 13 घटा क्या बचेगा -1 बचेगा ना। अब 13 में से 13 घटा दिया बचा 0, और 14 में 13 घटा 1। क्लियर है, रंग बदल दिए ताकि ध्यान रहेगा, बाकी सब कुछ उसी तरह चलेगा, सिर्फ बदलते देखो 12 आंसर आता है कि नहीं आता। ये हो गया 3 तिहाई 9, 12 दूनी 24, 18 एकम -18, वाह, ये हो गया 0, ये हो गया 3 एकम 3। कोई दिक्कत है, अब निकालते इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 9 4 13 33 18 33 18 33 18 8 3 11 बाकी 1 3 1 4 1 5 51, 51 में से 3 घट गया, कितना बचा 8 3 11 48, कितना बचा -48 इसका आया है कि नहीं। चूंकि -51 में से 3 घटवे नहीं करेगा, -48 आया। अब मान बैठाते हैं, ए के वैल्यू हमने कितना माना था 13, कितना माना था 13, यहाँ लिखिए, इसको बनाइए 13, कितना बनाइए 13, और सिग्मा एफ डी का मान कितना निकला -48 और सिग्मा का मान कितना है 12, 48 कितना है 48 से कम 48 बचा कितना -1, यहाँ कितना है 13, घट के कितना हो जाएगा 1, यानी 12 आंसर आया। हमारा कहना है कि कल्पित माध्य कुछ भी लेंगे आंसर वही आएगा, लेकिन जब मैथ बनाना हो तो बीच का मान लेने से बनाना आसान हो जाता है। जिस तरह बीच का मान हम लिए थे 12, तो कितना आसानी से कट गया। इसीलिए कल्पित माध्य जब भी लेंगे क्या लेंगे, बीच का मान लेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट फिर हम बनाते हैं, नेक्स्ट फिर आते हैं अगला कौन सा है पग विचलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पग विचलन विधि। कौन विधि,
पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि में क्या है? पग विचलन विधि में फिर उसी तरह क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, मार्क कर लीजिए। ये तो भाग रहा है, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। घसक के नहीं है, मिटाइए दे, मिटाइए दे। क्वेश्चन एक्स के वैल्यू और एफ के वैल्यू, पहला काम तो ये उतार लेंगे 80, ये 10, 11, 12, 13, 14 हो गया, छोटा कर दिया आराम से। पहला काम। दूसरा काम, पहला कॉलम जो बनाएंगे वही डी माइनस ए बनाएंगे, टी बराबर एक्स माइनस ए। क्या लिखेंगे? एक्स माइनस ए। तो फिर कल्पित माध्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आए कल्पित माध्य मानते हैं, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य कुछ भी मान सकते हैं, मान सकते हैं नहीं? कितना माने इसका? वही बीच वाला मान है तो 12 मानते हैं। ये मान लिया क्या? कल ए बराबर क्या माने हमने? 12 माने। ए बराबर कितना माना? 12। एफ बराबर तो दिया हुआ 3, 12, 18, 12, 3। डी बराबर निकाले थे तो 12 में से 10 घटा, 12 में से कितना घटेगा? है तो कितना बचा? 2, ये 1, ये 0 माइनस ना होगा, ये हो गया, फिर 1, ये 2। ठीक है, फिर उसी तरह इसको लिख लीजिए जैसे पहला हम लिखे थे लघु लघु विधि। इसमें सिर्फ एक कॉलम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिस कॉलम का नाम है, जिसको कहते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। यू बराबर होता है डी बटे एच। ध्यान देना, यू बराबर होता है डी बटे एच। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम? डी बटे एच। यू बराबर डी बटे, फिर अगला कॉलम निकालेंगे एफ यू। चलिए, 2 कॉलम हमको निकालना पड़ेगा। यू बराबर डी बटे एच कैसे निकालेंगे? डी के वैल्यू -2 निकला, एच क्या हुआ? एच माने होता है दूरी, एच माने होता है दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी निकालते हैं, कट करो। दूरी जो होता है इसके बीच की दूरी कितना की दूरी है? 1 की दूरी ना है ना रे? तो डी का मान हमको इतना -2 निकला, -2 बटे 1 करेंगे तो -2 ना होगा। जिस इसमें भी वही है, इसका मतलब सब तो वही रह जाएगा, रह जाएगा। एफ यू कर दीजिए, गुना कीजिए, फिर तो वही आ गया। आसान वाला हिसाब पकड़ा गया, इसीलिए दिक्कत नहीं है, आसान वाला पकड़ा गया। सिग्मा एफ यू निकाल लीजिए, ये 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसका सूत्र लिख दीजिए एक बार में, सूत्र भी बहुत आसान है। सूत्र क्या है देख लीजिए, जरा सा सूत्र है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। ये हो गया एक्स बराबर, क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, ये आपका ए माने हम कितना? 12, एच क्या हुआ? 1 गुना एफ यू का मान निकला 0, एफ का मान हमको निकला कितना? सिग्मा एफ कितना निकला? 48। कितना? 48। 12 प्लस 1 गुना 0 बराबर 12, ये ना सर आया। ये पग विचलन हुआ। क्या हुआ? ये पग विचलन। तो 3 विधि हमने सीखे। अब इसमें बदल के भी दूसरा हिसाब बना सकते हैं, चूंकि इसमें 12 हम पहले से पता था 12 आइवे करेगा, इसलिए 12 लिए। अब इसी को थोड़ा बदल देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। अब इसको 11 मान के बनाते हैं। कितना मान के बनाए? 11 मान के। कलर चेंज करते हैं, फिर उसी जगह हम रखते चले जाएंगे। देखो 11 मानते हैं, तो ए बराबर हमने मान लिया कितना? 11। कोई दिक्कत? ए बराबर 11 मानो, ए बराबर 11 मानो तो यहाँ मान क्या जाएगा? एक्स माइनस ए बराबर कितना आएगा? 10 माइनस 11 कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? 11 माइनस 11 बराबर क्या आएगा? 0। 12 माइनस 11 बराबर कितना आएगा? 1। कितना आया?
1, 13 में से करे बराबर कितना आएगा 2, ये कितना आया 3, कोई दिक्कत। अब यू निकालिए, यहाँ ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये जोड़ घटा गुना होगा, इसीलिए लोग बीच का मान लेते हैं, इसीलिए क्या लेते हैं बीच का। यू लेते हैं, यू में डी बटे एच कहता है, डी के वैल्यू यहाँ -1 है, अब बटे 1, एच का दूरी 1 है, -1 बटे 1 बराबर क्या होगा -1 होगा, -1 होगा। दूसरा 0 बटे 1 हो जाएगा, 0 बटे 1, टी भी कितना हो जाएगा 0 बटे 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फिर 1 बटे 1 कितना हो जाएगा 1 बटा 1, ये हो गया 1, ये 2 बटा 1 यानी हो गया 2, ये 3 बटे 1 ये हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को गुना कीजिए, एफ यू, तो 3 गुना 1, 3 गुना 1 -3 कितना आया -3, 12 गुना 0 कितना आया 0, कितना आया 0। अब दूसरा देखिए 18 गुना 1 18, 12 गुना 2 24, 3 गुना 3 9, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं, 18 24 कितना होगा 42, 42 9 कितना होगा 53, 53 में 3 चला गया कितना बचा 50, पूरी 50 बच गया। अब यहाँ इस सूत्र को बैठाते हैं, तो ए के वैल्यू कितना हमको माने 11, कितना माने 11, एच कितना है 1, एच कितना है 1, एफ यू कितना निकला 50, 11 1 50 बटे 48, कोई दिक्कत है नहीं है। अभी कितना निकला 11, ये समथिंग आना चाहिए, 1 गुना 48 कितना आएगा ये 50 में 48 से भाग दो, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ समस्या आ गई, पूरे 12 हमको आना चाहिए, लेकिन अगर हमने 11 मान लिया तो कुछ अंतर आ रहा है, तो कहीं कुछ गलत है या नहीं पहले जांच करना। अगर नहीं गलत आ रहा है तो ये मान के चला जा सकता है कि अगर दूसरा मान हम लेते हैं तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है, पहले देखते हैं कहीं गलत भी है, चेक कर लीजिए। ये 11 हमने माना, x -1 10 में से 11 घटा तो -1, 11 में से घटा 0, 12 में से 11 घटा 1, 13 में घटा 2, 14 में घटा 3, इसको गुना किया, यहाँ गलती है देख लीजिए, इसको किससे गुना करेंगे d बटे h, तो d का मान -1 और h का मान 1, तो 1 बटे -1 बटे 1 बराबर -1 आया। दूसरा आ गया 0 बटे 1 बराबर 0 आ गया, 1 बटे 1 बराबर 1 आ गया, 2 बटे 1 बराबर 2 आया, 3 बटे 1 3 आ गया। अब इसको एफ यू गुना कीजिए, ये -3 आया, ये 0 आया, ये 18 आया, और ये 12 24 आया, ये 3 3 9 आया। तो जोड़िए इसको, 18 24 9 कितना होगा 8 4 12, 12 9 12 9, यही तो गलती था। क्या बन के 2 3 1 4 9 4 13 है, 13 8 क्या 13 8 21 से बाकी 2 3 2 51, कितना आया 51, हमारा कितना आया 50, 51 में से 3 घटेगा कितना आया देख लिए। अब 48 बटे 48 आया 1, यानी कि 1 आया, 1 12 जो 1 बराबर 12, यानी किसी भी तरह से मान के चलेंगे, कुछ भी मानेंगे तो वही आएगा। अगर हो रही थी गलत तो गलत होने की वजह क्या था, हमारा कैलकुलेशन में दोष था। कल्पित माध्य कुछ भी माना जा सकता है। ये आपका हो गया बरामारता बंटन में। तो कितने चीजों को पहला स्टेप जो बनाए थे उस स्टेप में हम डी तक गए, सीधे सीधी वाला हम एफ एक्स तक गए थे। पहला हम एफ एक्स से पहला का सूत्र हो गया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, पहला का सूत्र हुआ, नहीं हुआ। दूसरा का सूत्र क्या था सिग्मा ए प्लस
ए प्लस एफ डी, ए प्लस एफ डी बटे सिग्मा सिग्मा एफ, ए प्लस, चेक कर लो जरा सा, हाँ, ए प्लस एफ डी बटे सिग्मा एफ, एफ डी बटे सिग्मा एफ। और दूसरा सूत्र, अंतिम वाला सूत्र ये था, ये तीनों याद रखना है। तो ये आपका हो गया कि पारमाणुता बंटन के रूप में जब रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। अगला जब हम सिखाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि जब आंकड़ा वर्गीकृत हो तो कैसे बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए इस पर 2-4 हिसाब का अभ्यास कीजिए और अच्छी तरह से बनाइए। धन्यवाद।